आपको रिलेटेड टू टेस्ट एनालिसिस आराम से मेरी बात को सुनिएगा, गौर से मेरी बात को सुनिएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू ऑल सिंस यू हैव स्टार्टेड योर टेस्ट। पहला टेस्ट आपका हो चुका है और टेस्ट देने से ज्यादा जरूरी पता है क्या है? टेस्ट का एनालिसिस करना। कई बार क्या होता है, हम लोग टेस्ट देते रहते हैं, पर हम लोग एंड में एक शिकायत हमेशा करते हैं कि सर मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। मैं स्टार्टिंग में ही आपको यहां पर गाइड कर देता हूं। आई वॉज ऑल्सो वेटिंग फॉर योर फर्स्ट टेस्ट, जिससे कि उसके बाद हम लोग इस चर्चा पर कूदें एक बार। तो बहुत अच्छी चर्चा है, बहुत गहन चर्चा है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लगे उनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले जब भी आपका टेस्ट हो, लेट्स से यू हैव कंप्लीटेड योर टेस्ट इन 3 आवर्स, 3 घंटे में आपने अपना टेस्ट दिया और ईमानदारी से दिया, ऑनेस्टी से दिया, यानी आपको एग्जैक्टली पता है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक है, कितने क्वेश्चन गलत है, यू नो एवरीथिंग, यू स्टिल हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 1.5 आवर टू 2 आवर्स। कोई जल्दी भी कर सकता है, कोई लेट भी कर सकता है, ये स्टैंडर्ड टाइम नहीं बता रहा मैं। इतना टाइम आपको देना चाहिए अपने पेपर को। किस चीज के लिए? उस पेपर को घूरने के लिए। उस पेपर को घूरो भाई, उस पेपर को ताको झाको। क्यों? क्योंकि जब आप पेपर को घूरोगे ना, जब आप पेपर के साथ वक्त बिताओगे, पेपर आपसे कुछ बातें कहेगा। जब भी कोई आपका गहरा मित्र बनता है ना, जब भी कोई आपका घनिष्ठ मित्र बनता है, वो आपको राज बताने लगता है। जब पहली बार में आप किसी से मिलोगे तो कोई आपको राज नहीं बताएगा। सिमिलरली व्हेन यू टॉक विद पेपर विदाउट इवन टॉकिंग, व्हेन यू जस्ट पॉन्डर ऑन पेपर कि इस पेपर में था क्या, तो आपको 180 सवाल का जो पेपर है ये एक्चुअल में क्या दे करके जाएगा? 720 सवाल दे करके जाएगा। क्योंकि हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि कोई ऑप्शन आंसर क्यों है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि बाकी तीनों ऑप्शन आंसर क्यों नहीं है, एंड दैट विल इटसेल्फ बिकम अ न्यू क्वेश्चन। कई बार ऐसा होता है कि कोई सवाल आपका निकल गया, कोई सवाल आपने कर लिया, लेकिन आपको कोई चीज नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी फ्रेम अ क्वेश्चन ओवर हियर। इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो एनिमल सेल डिवीजन में हेल्प करती है? ऑल राइट, द ऑप्शंस आर सेंट्रियोल, द ऑप्शन 2 इज राइबोसोम, ऑप्शन 3 इज गोल्जी बॉडी, या ऑप्शन 4 इज लाइपोसोम। तो अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत बेसिक सवाल है, एनिमल सेल डिवीजन में कौन हेल्प करता है? सेंट्रियोल हेल्प करता है। सर मेरे 4 नंबर कंफर्म हो गए, उत्तर आ गया ए, 4 मार्क मुझे मिल गए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगली बार जब मैं एक क्वेश्चन घुमाकर पूछूंगा ना इससे संबंधित, तब तुम्हारी बैंड बजेगी, तब तुम्हारी पैंट फटेगी। क्यों? क्योंकि ये मिस कर दिया। हर क्वेश्चन को जब डीपली पढ़ोगे ना, हर सवाल से कोई नया सवाल बन के उठ के आपके सामने आ रहा होता है, उसको नहीं छोड़ना है। जैसे PYQ है, एक ट्रेंड है नीट का, मैं एक अलग से इस पे वीडियो भी बना दूंगा, आपके बैच में ही डालूंगा, एक दिन मैं बैठ के डिस्कस करूंगा आपके साथ। कई बार ऐसा हुआ है 2013 से 2026 तक के पेपर सॉल्व करना कि कोई सवाल ऐसा है जिसका ऑप्शन अगले 1-2 साल में क्वेश्चन बन के आ गया। ये आपने नोटिस भी किया होगा, इफ यू हैव सॉल्व द PYQs वेरी 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 फाइनली। अगर आप इस पैटर्न को नोटिस कर पाए हो, एक बार दिल भेजो। अगर आपने अच्छे तरीके से अभी तक सॉल्व किया है इस तरीके से पेपर्स को एकदम सीरियल सीक्वेंस में, तो आपको पता लगा होगा कि यार ये सवाल मैंने 2015 में ना एक ऑप्शन देखा था, उस ऑप्शन से उठ करके सवाल आ गया। यह बहुत बार होता है एंड दैट इज हाउ यू नीड टू सप्लीमेंट योर नोट्स। कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो एनसीईआरटी में था ही नहीं, समझ लो डाइनिन प्रोटीन वाला सवाल आ गया, तो घबरा जाओगे। लेकिन मेरे भाई अब अगली बार जब वो सवाल आएगा तो बाकी बंधु घबराएंगे, बाकी बच्चे घबराएंगे, आप नहीं घबराओगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने नोट्स में ऐड कर लिया है। तो अपने नोट्स को हमेशा पावरफुल बनाते रहो, उसमें स्टिकी नोट्स ऐड करते रहो, उसमें अलग से फर्रे ऐड करते रहो, शीट्स बना लो, 3-4 शीट्स बना लो, स्टेपल करके हर चैप्टर के बीच में डाल लिया करो। एनसीईआरटी से एडिशनल पॉइंट्स जो भी हैं, जो टेस्ट सीरीज से आपको मिले, जो मेरी डीपीपी से आपको मिले, जो क्लास में आपको मिले, एडिशनल जितने पॉइंट्स है सारे लिखते चले जाओ, सो दैट योर नोट्स कैन बिकम पावरफुल। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ टेस्ट एनालिसिस। इसके साथ बैठो भाई, सारे ऑप्शंस देखो and understand the pattern. The most important thing that I can tell you today as a mentor, as a guide, as a teacher, as a brother, the most important thing that I can tell you of is the pattern recognition. दुनिया में हर चीज पैटर्न पे काम करती है। आपका बेस्ट फ्रेंड है, कहां कबाड़ा करेगा जीवन में एग्जैक्टली पता है मुझे, मेरे बेस्ट फ्रेंड का मुझे पता है।
मुझे पता है कि एक चीज देख के उसका रिएक्शन कैसा निकलेगा, मुझे पता है कि समोसा देख के थूक यहां से बाहर निकल आएगा भाई का। छोटी छोटी चीजें मैं अपनी दोस्त की नोटिस कर लेता हूं, छोटी छोटी चीजें अपने परिवार के मेंबर्स के नोटिस कर लेते हैं हम कि किस कंडीशन में किसका रिएक्शन क्या होगा। सिमिलरली आपका किसी पेपर में किसी सवाल को देख के रिएक्शन क्या होगा, गलती करने की प्रोबेबिलिटी और गलती करने का पैटर्न क्या होगा, ये आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन फीड इन योर ब्रेन। गलती कहां हो रही है ये पकड़ना है। गलतियां सिर्फ 5 6 7 8 नए नए तरीके से हो सकती हैं। सर मुझे ओएमआर भरनी नहीं आती, मेरा बबल फिलिंग गलत होता है। सर मुझे टाइम मैनेजमेंट नहीं आती। सर कोई बाहर का क्वेश्चन आ गया जो देख करके मैं नहीं कर पाया। सर मेरा कैलकुलेशन एरर हो जाता है। सर मेरी कैलकुलेशन स्पीड कम है। सर मैं प्रैक्टिस नहीं करके गया था। सर मेरा रिविजन नहीं हुआ था। सर मैं सिली मिस्टेक कर गया। यही तो है, इसके अलावा कोई और थोड़ी। गुरुजी इन्विजिलेटर ने मेरा पेपर ही फाड़ के हवाई जहाज बना दी, ऐसा ये कोई गलती थोड़ी होती है। ये कोई गलती हुई है किसी की आज तक कि गुरुजी लस्सी गिर गई जीरे वाली मेरे इस पे पेपर पे? अरे ये कौन कर रहा है घर पे बैठ के? तुम्हें कौन लस्सी पिला रहा है एग्जामिनेशन हॉल में? ये गलतियां थोड़ी होंगी। गलतियां तो वो होंगी जो अपने मस्तिष्क से हुई हैं, अपने ब्रेन से हुई हैं। गलतियां तो वही है। ओएमआर नहीं आएगा सीबीटी में, वैसे बता रहा हूं। अभी तो ओएमआर बेच दे रहे होगे या घर पे कर रहे होगे, मैं जस्ट वैसे बता रहा हूं कि सर मुझसे 10 प्रकार की गलतियां हो सकती हैं। क्यों ना मैं इन 10 की 10 प्रकार की गलतियों का पैटर्न बना लूं। पहला क्वेश्चन मैंने देखा, गुरुजी मेरा सही हुआ, सारे ऑप्शन भी मुझे पता है, किस ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट किया वो भी मुझे पता है। दिस इज 100% शॉर्ट क्वेश्चन, किसी भी तरीके से आएगा मैं कर दूंगा, इस सवाल को छोड़ो। दूसरा क्वेश्चन मैंने देखा, इसमें एक ऑप्शन मुझे नया मिला, सर ये मैंने ऐड कर लिया अपने नोट्स में, ये भी अब डन हो गया। तीसरा क्वेश्चन, इसमें 2 चीजों में मैं सर फंस गया। सेंट्रियोल सेंट्रोसोम लिखा हुआ था, सर मैं फंस गया। समझ लो कोई भी सवाल था जिसका आंसर था सेंट्रियोल, आप सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल में कंफ्यूज हो गए। यहां मुझे रिवीजन चाहिए तो आप लिखोगे एनालिसिस में लैक ऑफ रिवीजन। 2 एक जैसी दिखने वाली टर्म्स में मैं फंसा। सर बात समझ में आई? सिमिलरली देयर आर मेनी मोर थिंग्स, मेनी मोर पैटर्न्स। आपको पता लगेगा जब आप 4 5 6 टेस्ट दे लोगे ना, आपको पता लग जाएगा आपकी गलती का पैटर्न क्या है। उसमें से एक एक गलती को उठाओ, उस गलती को अगले 2 3 टेस्ट में सुधारो, 10 नंबर बढ़ेगा। अगली गलती पकड़ो सुधारो, 10 नंबर बढ़ेगा। अगली गलती पकड़ो सुधारो, 10 नंबर बढ़ेगा। हर 2 2 3 3 टेस्ट में एक एक गलती सुधारते जा रहे हो, 10 10 नंबर बढ़ते जा रहे हैं। एकदम से नंबर नहीं बढ़ते। आगे जब 20 30 40 50 टेस्ट दोगे पेशेंस के साथ, एक अच्छे डिटर्मिनेशन के साथ, ग्रेजुअल ग्रोथ जब चाहोगे तब नंबर बढ़ेंगे भाई। एक दिन में नहीं बढ़ते नंबर। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे बीच में ही टूट जाते हैं, बीच राह में ही टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नंबर बढ़ाना तो एकदम बाएं हाथ का खेल है मेरे, मैं तो यूं चुटकी बजाऊंगा यूं नंबर बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आपको तैयारी के लिए 1 साल दी है, आपको इस चीज को पेशेंस के साथ, बहुत विवेक के साथ लेके चलना है भाई, तब काम चलेगा। अदरवाइज नहीं हो पाएगा भाई आपसे, समझो। ये गलतियां जो आप करोगे अभी नवंबर दिसंबर में, वो मैं आपको आज बता दे रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं इन सारी चीजों को नोट करना मेरे भाई। इस वीडियो को दोबारा से देखना। अगर आप मेरे अच्छे दोस्त हो, मेरे अच्छे भाई हो, मेरी अच्छी बहन हो, आराम से इस बात को जो मैं अभी कह रहा हूं ना, टेस्ट एनालिसिस जब से मैंने लिखना स्टार्ट किया, इसको दोबारा से देखना और इसको समझना कि वीपू भाई क्या कह रहे हैं। और देखना आप में से कई लोग जो सीरियल ड्रॉपर्स होंगे वो गलती कर चुके हैं, क्योंकि हमें क्या लगता है, वी आर वेरी इंक्विजिटिव फॉर द रिजल्ट्स। हम ना बहुत जल्दबाजी करते हैं कि रिजल्ट मुझे झटपट मिल जाए। नहीं होता भाई ऐसा। क्यों होगा ऐसा बताओ? एक चीज जिसको टाइम लगता है, बिल गेट्स भाई अरबपति आदमी है भाई, जो कुदरत के नियम है वो तो उतना ही, अगर वो भी अपना बच्चा पैदा करेगा 9 महीने में ही कर पाएगा ना। कुदरत के नियम थोड़ी बदल जाएंगे, किसी के लिए कितना ही पैसा हो, कितना ही रिसोर्स हो, कुछ नहीं बदलता। इफ अ थिंग टेक्स दैट मच टाइम, इट विल डेफिनेटली टेक दैट मच टाइम। दिस इज अ सीरियल ट्रूथ। इसको आप बदल ही नहीं सकते, कोई कहीं का इंसान आ जाए। अगर प्रोग्रेस वक्त लेती है, वो प्रोग्रेस टिकती है, वो प्रोग्रेस आपको महान बनाती है, क्योंकि वो आपकी हैबिट का पार्ट बनती है। उसे हैबिट का पार्ट बनाओ। जो चीज जितना वक्त मांगती है उसे उतना वक्त दो। यही तो गेम है, यही तो गेम है भाई। जो बीच में टूटा वो पहुंचा ही नहीं मंजिल तक। घर से भी निकल पड़ा, मंजिल पे भी नहीं पहुंचा, बीच में ही टंगा रह गया। अब घर भी उतनी ही दूर है, मंजिल भी उतनी दूर है, पर भाई को पता ही नहीं है कि मंजिल आखिर कितनी दूर है, इसीलिए उल्टे पांव भाग गया घर की तरफ। उतना ही इधर भागता तो खेल जीत जाता, पर एग्जैक्टली हमें पता ही नहीं है डायमेंशनली कि कौन सी चीज कितनी दूर है और हमारे लिए कितना बड़ा रिवॉर्ड इंतजार कर रहा है। इसलिए मैं बता रहा हूं, सारे काम हो जाते हैं, अच्छे से तैयारी हो जाती है, करनी है बस ईमानदारी से।
टूटना नहीं है। मैं बता रहा हूं मंजिल कितनी दूर है, मैं एग्जैक्टली बता सकता हूं तुम्हारी मंजिल कितनी दूर है। तुम्हारी मंजिल मोटा मोटा मान के चलो बहुत अच्छे तरीके से 50 टेस्ट दूर है। अगर आप इतनी देर का एनालिसिस कर लेते हो ना, 50 टेस्ट में अगर आप आज 550 पे बैठे हो, अगर आप 680 690 नहीं मार रहे हुए, अगर ये मैंने जो बताया करने के बाद, तो भाई आके मेरा सर फाड़ देना तुम डंडे से। और बताओ, क्योंकि यही होता है, इसके अलावा कोई तरीका थोड़ी है। अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छे से रिवीजन कर रहे हो, सारे डीपीपी सॉल्व है, सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व है, सारे पीवाईक्यू सॉल्व है, टेस्ट एनालिसिस अच्छे से, इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर क्या कर रहा है, तुम्हें क्या लगता है क्या कर रहा है? कुछ अलग कर दे रहा है क्या इससे? हम तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को मेंटोर करके बैठे, ऑल इंडिया 9th रैंकर को मेंटोर करके बैठे। तो वो बच्चा भी तो यही करता था ना, उसको भी तो मैं यही बताता था जो तुम्हें बता रहा हूं। कोई अलग घुट्टी थोड़ी पिलाई थी उसको भाई, ऐसे कूट काट के एकदम घर पे ही देसी चूरमा थोड़ी खिला दिया था बैठा करके कि हाँ ये चमत्कारी जड़ी बूटी है भैया, ये ले लो, इससे तो कुछ खतरनाक ही गेम हो जाएगा रात तक। ऐसा थोड़ी होता है, होना यही है। अब देखो, आप इस बात को कब मानोगे मुझे नहीं पता। आप में से कई लोग अभी जग जाएंगे आज कि हाँ भैया कह रहे हैं, क्रेडिबिलिटी के साथ कह रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद ने इतने पेपर दिए हैं। पेपर का एक पैटर्न होता है, उसे क्रैक करने का एक तरीका होता है। नीट का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं, इससे बाहर कुछ नहीं आता, इसमें क्रैक कर ले जाओगे, बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं। और आपको पता भी है सारी चीजें, आपको भी पता है। किसी से भी पूछोगे ना, मैं कह रहा हूं कि मैं घर से बाहर निकला, मैं जस्ट नॉर्मल आम खरीदने जा रहा हूं, एक रेडी के ऊपर, ठेले के ऊपर आम खरीदने जा रहा हूं। मैं आम वाले भैया के पास जाके बोलता हूं कि माइक लगा के उनके मुंह पे कि बताइए भैया सफलता के 3 नियम, कि सफल इंसान को क्या करना चाहिए। तो बोलेंगे मेहनत करनी चाहिए, डेडिकेशन, परसिस्टेंसी, कंसिस्टेंस, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। सबको ही पता है, द गेम इज कि सबको ही पता है, बट द मेन थिंग इज एग्जीक्यूशन। करेगा कौन? पता तो तुम्हें भी है कि मेहनत से सफल बनते हैं, कर ले रहे हो बढ़िया, अपनी जान लगा दे रहे हो 100%। कितना लोग दे रहे हैं अपने दिन का, बताओ? कौन लोग कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि मैं साला अपने दिन का 100% दे रहा हूं अभी, बताओ कौन हो तुम? कर ले रहे हो 100%, संतुष्ट हो अपनी लाइफ में? रात को पसर के नींद आती है बढ़िया एकदम, कि आज मैंने कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं किया, आज आई हैव गिवन माय 100% शॉट, आती है नींद? अगर ऐसा है तो बता दो भाई। कभी कभी तो कतराते हैं ना हम लोग, नहीं होते ना संतुष्ट, अंदर मन काटता है खुद को। जब रात को सोने जाते हैं, आत्म मूल्यांकन करते हैं चीजों का, जब पैर लंबे करके सोते हैं तो दिमाग में चलती है ना चीजें गहरी नींद आने से पहले, तब तो इंसान खुद से सच बोलता है ना, कि आज 100% दिया या नहीं, आज कामचोरी मक्कारी करी या नहीं। तब तो इंसान बैठ के खुद से ही बातें करता है ना। बाहर वालों को तो बेवकूफ बना सकते हैं हम लोग, खुद को कैसे बनाओगे? खुद को तो पता ही है कि खुद ही नहीं ले। दिस इज द गेम, एग्जीक्यूशन, प्रॉपर एग्जीक्यूशन। जो सोचा वो कर दिया शाम तक, ये है बात। और ये नहीं बहुत ज्यादा करना है, जितना सोचा उतना करना है। आज रोटेशन पढ़ना है किसी भी हालत में, हलक सूख जाए भाई, आज रोटेशन खत्म होगा, रात को 3 बजे हो जाए। कल का टारगेट मैं छोटा बना लूंगा, कल सिर्फ ग्रेविटेशन पढ़ लूंगा, कल सिर्फ लिविंग वर्ल्ड पढ़ लूंगा। आज रोटेशन सोचा तो एनी हाउ आई नीड टू कंप्लीट माई टारगेट। देर इज नो टाइम टेबल, देर इज टू डू लिस्ट, देर इज नो टाइम टेबल। 10 घंटे पढ़ूंगा, 11 घंटे पढ़ूंगा, पावर कट हो गई, बैंड बज गई, घर पे मामा आ गए, बैंड बज गई, है ना, खुद को बुखार चढ़ गया, बैंड बज गई। टू डू लिस्ट। आज सुबह मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं, आज मेरे ये टारगेट्स हैं, मुझे लगता है आज मैं 10 घंटा पढ़ जाऊंगा, 10 घंटे पढ़ जाओ, 10 से ज्यादा पढ़ जाओ, 10:30 पढ़ जाओ, लेकिन 10 डेफिनेटली पढ़ो। दैट इज अ रियल गेम, इसको खेलना है भाई। ये होता है, टाइम टेबल होता ही नहीं कुछ, टाइम टेबल बना ही है फाड़ने के लिए। टाइम टेबल आज बनता है कल फटता है दीवार पे से, या उसके ऊपर दूसरा चिपकता है 4 दिन बाद। टाइम टेबल की फितरत ही है कि वो बनेगा मिटेगा, बनेगा मिटेगा, फटेगा, डस्टबिन में जाएगा, गोते लगाएगा, अपने जान की भीख मांगेगा कि साहब मुझे फॉलो कर लीजिए, और तुम नहीं कर पाओगे। 5 PM वेकअप, यस, 7:30 बजे उठे हैं, चाय का इतना बड़ा मग्गा मारा, तब जाकर के एक डिपर खुला, उसके बाद 4 रोटी लपेटी, राजा वाली मेंटेलिटी दिखाई, तब दूसरी आंख खुली। 9:30 बजे नहाए, 11 बजे काम पे बैठे, जब दुनिया काम से लौट रही थी।
ऐसे नहीं होता दोस्त। तुम चाहे अपना टाइम टेबल 11 बजे ही शुरू करो, लेकिन ईमानदारी से तो करो, टू डू लिस्ट तो बनाओ। 5 AM वेकअप, ऐसे नहीं करना चाहिए। प्रॉपर एनालिसिस, अलग ही लेवल का एनालिसिस करना है, राइट। इसको लिख लेना भाई, ये बहुत गहरी चीज है। थोड़ा मजाक में बता रहा हूं क्योंकि अपना बॉन्ड वैसा है, इससे बाहर कुछ है नहीं जीवन में पेपर क्रैक करने के लिए। समझे? समझे गुरुजी? बूझे? यस यस। इसको अगर कंसिस्टेंटली कर गए, नोबडी कैन बीट यू भाई। यस यस, ठीक है। चलो भाई, आते हैं चिकित्सक से मिलके आते हैं थोड़ा, है ना। एक और क्लास है बट आई एम फीलिंग वेरी अनईजी, आज थोड़ा ज्यादा ही पेन हो रहा है, मुझे लगता है आई नीड टू गो, आई नीड टू रश ऑफ, है ना। एक बार मिलके आते हैं, यही रहते हैं मेरे पास ही हैं, तो उनको दिया था कल मैंने खून, देखते हैं क्या हुआ है अपने खून का, है ना। खून पसीने से क्या सींचा है भाई ने, देखते हैं एक बार। यस, ठीक है। चलो यार, लॉट्स ऑफ लव, बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी आपसे कल अच्छे तरीके से। लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम।